राधे राधे भक्तों। आज इस वीडियो में हम वृंदावन के बांके बिहारी जी के प्रकट होने की कथा बताएंगे और साथ ही यह जानेंगे कि मंदिर में मंगला आरती क्यों नहीं होती। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने संगीत को भगवान को समर्पित कर दिया था। वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली वन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में लीन हो जाते थे। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। हरिदास जी मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करने लगते। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप अकेले ही श्री कृष्ण के दर्शन लाभ पाते हैं, हमें भी सांवरे सलोने के दर्शन करवाइए। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक हरिदास जी के स्वर में बदलाव आ गया। श्री कृष्ण और राधा जी ने हरिदास जी के पास रहने की इच्छा प्रकट की। हरिदास जी ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से लाकर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एक होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इसी विग्रह को बांके बिहारी का नाम दिया। बांके बिहारी मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन होते हैं। बांके बिहारी के विग्रह में राधा कृष्ण दोनों ही समाये हुए हैं। जो भी श्री कृष्ण के इस विग्रह का दर्शन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के कष्ट को दूर कर देते हैं। अब आपको बताते हैं कि मंदिर में मंगला आरती क्यों नहीं होती। एक दिन प्रातःकाल हरिदास जी देखने लगे कि उनके बिस्तर पे कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। यह देखकर स्वामी जी बोले, अरे, मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? यहाँ श्री बिहारी जी स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बिहारी जी निकल भागे, किंतु वे अपनी चूड़ा एवं वंशी को बिस्तर पर रखकर चले गए। स्वामी जी वृद्ध अवस्था में दृष्टि जीर्ण होने के कारण कुछ नजर नहीं आया। इसके पश्चात श्री बांके बिहारी मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी के पालने में चूड़ा एवं वंशी नजर नहीं आई, किंतु मंदिर का दरवाजा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी निधिवन के स्वामी जी के पास गए एवं स्वामी जी को सभी बातें बताई। स्वामी जी बोले, प्रातःकाल कोई मेरे पलंग पर सोया हुआ था, वह जाते वक्त कुछ छोड़ गया है। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा कि पलंग पर श्री बांके बिहारी जी की चूड़ावंशी विराजमान है। इससे प्रमाणित होता है कि श्री बांके बिहारी जी रात को रास करने के लिए निधिवन जाते हैं। इसी कारण से प्रातः श्री बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती। कारण रात्रि में रास करने के कारण बिहारी जी आते हैं, अतः प्रातः शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध है। यहाँ के गोसाई का कहना है कि ठाकुर जी रात्रि में थककर भोर में शयन करते हैं, उस समय उन्हें जगाना उचित नहीं, इसलिए बांके बिहारी मंदिर में साल में सिर्फ एक बार मंगला आरती होती है। जन्माष्टमी वाले दिन ठाकुर जी के दर्शन प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम को 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होते हैं। विशेष तिथि पर परिवर्तन कर दिया जाता है। बोलो श्री बांके बिहारी की जय। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्रेम से कहिए राधे राधे, हर हर महादेव।